दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां कोई मछली, कोई पौधा, यहां तक कि कोई कीड़ा भी जिंदा नहीं रह सकता, जिसे आज हम डेड सी या बहरी मर्दार कहते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। ये इलाका जन्नत की तरह खूबसूरत था। यहाँ हरे भरे बाग थे, दौलत थी। लेकिन फिर यहाँ के रहने वालों ने कुछ ऐसा किया कि अल्लाह ने इस पूरी बस्ती को जमीन से उठाकर पलट दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तन्हा गुजारी, एक ऐसी कौम के बीच जो इंसानियत के दर्जे से गिर चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि हजरत लूत आखिर थे कौन? उनका बचपन कैसा था? और वो अपने चचा हजरत इब्राहिम से जुदा होकर इस बदकिरदार बस्ती में क्यों गए? आइए तारीख के वरक पलटते हैं। बात शुरू होती है आज के इराक बाबिल के शहर उर से। ये वही दौर था जब पूरी दुनिया बुत प्रस्ती के अंधेरों में डूबी हुई थी। हर तरफ सिर्फ पत्थर के खुदा थे। हजरत लूत का असली नाम लूत बिन हारान था। आप हजरत इब्राहिम के भतीजे लगते थे। अभी लूत छोटे ही थे कि उनके वालिद हारान का इंतकाल हो गया। जरा सोचे इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। यतीमी का दर्द और ऊपर से ऐसा मुआशरा जहां कोई हक बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अल्लाह ने लूत को तन्हा नहीं छोड़ा। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली उस वक्त के सबसे बड़े इंसान और नबी हजरत इब्राहिम ने। दोस्तों, ये वो बचपन था जिसने लूत को वो लूत बनाया जिसे हम आज जानते हैं। आपने इब्राहिम की गोद में आंख खोली, उन्हीं से सीखा कि कैसे पूरी दुनिया के खिलाफ अकेले खड़ा होना पड़ता है। जब इब्राहिम को आग में डाला गया तो भीड़ में खड़े इस नौजवान लूत का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो गया। कुरान गवाह है कि इब्राहिम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले कोई और नहीं, यही नौजवान लूत थे। जब हालात तंग हो गए तो चचा और भतीजे ने अल्लाह की खातिर अपना वतन छोड़ दिया। यह एक लंबा और थका देने वाला सफर था। शाम, फिलिस्तीन और मिस्र के सफर में लूत जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इब्राहिम और लूत के पास मवेशी बहुत ज्यादा हो गए थे और जगह कम पड़ रही थी। तब फैसला हुआ कि दीन फैलाने के लिए दोनों को अलग अलग इलाकों में जाना होगा। इब्राहिम फिलिस्तीन में रुक गए, लेकिन लूत के हिस्से में जो इलाका आया वो जमीन का सबसे खतरनाक इलाका था। हजरत लूत ने उर्दुन के करीब सुदुम नामी बस्ती की तरफ हिजरत की। ये जगह देखने में तो बहुत हरी भरी थी, पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग, दोस्तों, वो इंसान नहीं, दरिंदे बन चुके थे। वहां वो गुनाह किया जाता था जो आज तक जमीन पर किसी ने नहीं किया था। सुदूम के लोग सिर्फ इस एक खास गुनाह में मुब्तला नहीं थे जिसके बारे में हम जानते हैं। ये लोग हर तरह से बिगड़ चुके थे। ये रास्तों में बैठकर मुसाफिरों को लूट लेते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे और बहरी महफिल में बेशर्मी की बातें करते थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि शैतान ने उन्हें एक ऐसा अमल सिखा दिया था जो इंसानी तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने इंसानी फितरत को बदल दिया था। मर्दों की तरफ माइल होने लगे थे। शर्म और हया का जनाजा निकल चुका था। दोस्तों, सोचिए उस नबी की हालत पर जो दिन रात उन्हें समझाते थे, डरो अल्लाह से, ये वो काम है जो जानवर भी नहीं करते। लेकिन बदले में जवाब क्या मिलता? वो लोग हंसते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का आजाब ले आओ। और सबसे दुख की बात, उन्हें घर के अंदर भी सुकून नहीं था। हजरत लूत की अपनी बीवी, जी हाँ, नबी की बीवी होने के बावजूद वो दिल से ईमान नहीं लाई थी। वो जाहिर में तो उनके साथ थी, लेकिन अंदर से वो इन्हीं गुनाहगार लोगों की मददगार थी। जब भी लूत के पास कोई मेहमान आता, ये औरत चुपके से बस्ती वालों को खबर कर देती। जरा सोचिए, इस अकेलेपन को बाहर पूरी कौम दुश्मन और घर के अंदर अपना साथी भी गद्दार। लूत बिल्कुल तन्हा रह गए थे, लेकिन अल्लाह की रस्सी को उन्होंने नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील, इंसानी शक्ल में जमीन पर उतरे। पहले वो हजरत इब्राहिम के पास गए और उन्हें खुशखबरी दी। फिर वो रवाना हुए उस बस्ती की तरफ जहां मौत नाचने वाली थी। शाम का वक्त था। हजरत लूत अपने काम में मसरूफ थे कि उनकी नजर इन 3 मुसाफिरों पर पड़ी। वो बेहद खूबसूरत नौजवान थे। उन्हें देखते ही लूत का दिल कांप उठा। वो खुश नहीं हुए बल्कि डर गए। क्यों? एक नबी मेहमान को देखकर डर क्यों गया? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम कितनी गंदी है। अगर उन्होंने इन खूबसूरत नौजवानों को देख लिया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लूत ने दिल ही दिल में कहा, आज का दिन बहुत भारी है। हजरत लूत ने कोशिश की कि चुपके से मेहमानों को घर ले जाएं ताकि किसी को खबर ना हो।
लेकिन घर का भीदी लंका ढाए। उनकी बीवी ने छत पर जाकर इशारा कर दिया, आज लूत के घर ऐसे मेहमान आए हैं जो कभी नहीं देखे गए। खबर आग की तरह फैल गई। पूरी बस्ती, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के सब लूत के घर की तरफ दौड़े। उनकी आंखों में हौस थी। उन्होंने घर को घेर लिया। अब हजरत लूत अंदर मेहमानों को बचा रहे थे और बाहर दरिंदे दरवाजा तोड़ने पर तुले थे। अरे लोगों, मुझे मेरे मेहमानों के सामने जलील न करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं? लेकिन वहां कोई भला आदमी बचा ही नहीं था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो फिरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, घबराई नहीं, हम कोई आम मुसाफिर नहीं, हम आपके राब के भेजे हुए फारिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल ने अपना पर सिर्फ हल्का सा हिलाया और बाहर खड़ी पूरी भीड़ की आंखें अंधी हो गईं। वो दीवारों से टकराने लगे, चीखने लगे। लूत तुम पर जादूगर ले आया है। वो घबरा कर भागे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिरिश्तों ने हजरत लूत को हुक्म दिया, अपने घर वालों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में निकल जाएं और याद रखना, पीछे मुड़कर कोई ना देखे, क्योंकि सुबह होते ही इस बस्ती का वो हाल होने वाला है जो तारीख याद रखेगी। रात का आखिरी पहर था। पूरी बस्ती गुनाह करके सो चुकी थी। किसी को खबर नहीं थी कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। हजरत लूत खामोशी से शहर की सरहद पार कर गए, लेकिन उनकी बीवी, उसका दिल अभी भी इन्हीं गुनाहगारों के साथ अटका हुआ था। जैसे ही सुबह का उजाला फूटा, अल्लाह का अजाब आ गया। कुरान कहता है कि पहले एक खौफनाक चिंगाड़ हुई जिसने उनके कलीजे फाड़ दी। फिर जिब्राइल ने अपने पर से पूरी बस्ती को जमीन से उखाड़ा और आसमान की तरफ उठाया, इतना ऊंचा कि फरिश्तों ने उनके कुत्तों और मुर्गों की आवाजें सुनी। फिर उस पूरी बस्ती को उल्टा करके जमीन पर पटक दिया गया। लेकिन सजा यहां खत्म नहीं हुई। आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर पर उस बंदे का नाम लिखा था जिसे वो लगना था। हजरत लूत की बीवी ने जब धमाके की आवाज सुनी तो उसने हुक्म तोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा, हाय मेरी कौम। उसी वक्त एक पत्थर उसे भी आकर लगा और वो भी वहीं ढेर हो गई। अल्लाह ने साबित कर दिया कि नबी की बीवी होना भी काम नहीं आता अगर दिल में ईमान न हो। दोस्तों, आज उस जगह को डेड सी कहा जाता है। वहां का पानी इतना कड़वा और बहारी है कि उसमें कोई चीज डूबती नहीं, लेकिन वहां जिंदगी भी नहीं है। ये जगह आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि जब इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर जानवरों से बदतर काम करता है तो अंजाम यही होता है। हजरत लूत की कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं, समझाती है कि जब बुराई आम हो जाए तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। सच के साथ अकेले खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। अल्लाह हम सब की, हमारी नस्लों की बेहयाई से हिफाजत फरमाए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे शेयर ज़रूर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी बदल जाए।